Hello bachcho, let's read this question. The question says an industrial method of preparation of methanol is option A is catalytic reduction of carbon monoxide in presence of ZNO Cr2O3. Option B is by reacting methane with steam at 900 degrees Celsius with a nickel catalyst. Option C is by reducing formaldehyde with lithium aluminium hydride. And option D is by reacting formaldehyde with aqueous sodium hydroxide solution. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपको इंडस्ट्रियल मेथड बताना हो मिथेनॉल को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा होगा और फोर मेथड्स दिए गए हैं एबीसीडी ऑप्शन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल बाय इंडस्ट्रियल मेथड की इंडस्ट्रीज में किस तरीके से बनाया जाता है मिथेनॉल को। बेसिकली मिथेनॉल को तो आप बहुत सारे टेक्निक से बना सकते हो, लेकिन इंडस्ट्रियल मेथड में इंडस्ट्रीज में वही मेथड यूज करते हैं जिससे क्या हो बच्चों, जिससे जिससे यील्ड हाई हो, प्योरिटी हाई हो, कॉस्ट भी क्या हो, कम से कम हो। तो होता क्या है, जब आप इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं बच्चों, मिथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं, तो बच्चों इंडस्ट्रियल मेथड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि यील्ड होनी है चाहिए, क्या बच्चों, हाई होनी चाहिए, यील्ड हाई होनी चाहिए, प्योरिटी भी हाई होनी चाहिए, प्योरिटी हाई होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, कॉस्ट कम से कम लगनी चाहिए बनाने में। कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कॉस्ट कम से कम लगनी चाहिए, कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। बेसिकली ऐसे बोल सकते हो, चीप चीप होनी चाहिए, कम से कम क्या लगनी चाहिए, कॉस्ट लगनी चाहिए किसी सब्सटेंस को बनाने के लिए या मिथेनॉल की प्रिपरेशन करने के लिए। यील्ड हाई, प्योरिटी हाई, कॉस्ट मिनिमम, ये तीन चार चीजें होती हैं बच्चों जिस पर क्या इंडस्ट्रियल मेथड्स डिपेंड करते हैं कि इंडस्ट्रीज में कौन से मेथड को यूज करा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में मिला है कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ZnO Cr2O3। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। बच्चों बोला है कैटेलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं कार्बन मोनोक्साइड का, ये कार्बन मोनोक्साइड है, इसका रिडक्शन कर रहे हैं ना बच्चों, दैट मीन्स H2 होगा यहाँ पर, रिडक्शन कर रहे हैं। तो क्या होता है बच्चों, अगर इसको कैटेलिटिक रिडक्शन करते हैं इसका, ZnO ले लेते हैं और Cr2O3, ये कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? एज एन कैटेलिस्ट। इसकी प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर लेते हैं बहुत ज्यादा हाई, 300 डिग्री सेल्सियस। तो कार्बन मोनोक्साइड और H2 के मिक्सचर को बोलते हैं बच्चों क्या, वाटर गैस भी बोला जाता है इसको। वाटर गैस बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, वाटर गैस। वाटर गैस। अब क्या होता है, जब आप वाटर गैस को लेते हो, कार्बन मोनोक्साइड का रिडक्शन करते हो, कैटालिटिक रिडक्शन करते हो, तो यहाँ पर एक और H2 ले सकते हैं हम, क्योंकि रिडक्शन कर रहे हैं, H2 तो होगा वहां पे। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? मिथेनॉल बन जाता है। ये दिस इज मिथेनॉल। और जब इस मेथड से बनाते हैं ना बच्चों मिथेनॉल को, ये हमारे इंडस्ट्रियल मेथड की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यील्ड हाई होती है, प्योरिटी हाई होती है, कॉस्ट मिनिमम होती है। तो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है। क्या होता है बच्चों? इंडस्ट्रियल मेथड होता है। इंडस्ट्रियल मेथड होता है। इंडस्ट्रीज में इसी तरह प्रिपेयर करा जाता है। ये सब चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। यील्ड हाई होती है, प्योरिटी हाई होती है, कॉस्ट मिनिमम होती है, रॉ मटेरियल इजीली क्या होता है, अवेलेबल होता है। ऑप्शन ए जो है बच्चों वो इंडस्ट्रियल मेथड होता है कार्बन मोनोक्साइड के कैटालिटिक रिडक्शन से मिथेनॉल बनाने का। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों वो करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, बाय रिएक्टिंग मीथेन विद स्टीम एट 900 डिग्री सेल्सियस विद एन इक्वल कैटलिस्ट। तो ऑप्शन बी के अंदर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी में बोला है कि मीथेन को क्या कर रहे हैं बच्चों आप, मीथेन को आप रिएक्ट करा रहे हो, किससे रिएक्ट करा रहे हो, बेसिकली स्टीम से, बाय रिएक्टिंग मीथेन विद स्टीम। तो बच्चों जब हम मीथेन को रिएक्ट कराते हैं स्टीम, स्टीम के अंदर क्या होगा, वाटर होगा, H2 होगा, और यहाँ पर क्या ले लिया है बच्चों, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये 900 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा, मतलब जो ऑप्शन ए है उससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर है। और निकल कैटेलिस्ट ले लिया है, निकल कैटेलिस्ट ले लिया है। तो बच्चों जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ना बेसिकली, तो होता क्या है, यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड बन जाती है और साथ में 3H2 बन जाता है। बेसिकली यहाँ वाटर गैस बनती है। क्या बनती है? वाटर गैस। वाटर गैस बनती है। अब वाटर गैस तो बन गई, लेकिन अब हम फर्दर तो इसके अंदर कैटेलिस्ट तो नहीं डाल रहे, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3, तो इससे मिथेनॉल नहीं बनेगा। इससे मिथेनॉल नहीं बनेगा, और साथ में टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, ये मेथड भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ मिथेनॉल बनता नहीं है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बच्चों वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोला है बाय रिड्यूसिंग फॉर्मल्डिहाइड व लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बोला है ऑप्शन सी के अंदर, फॉर्मल्डिहाइड को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, HCHO इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। आप इसको किसके साथ ट्रीट करा रहे हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये H नेगेटिव के सोर्स होता है। किसकी? H नेगेटिव की सोर्स। ये H नेगेटिव क्या काम करता है, यहाँ पर अटैक करता है, और ये बॉन्ड इधर मूव हो जाता है। तो क्या बन जाता है बच्चों, ये HCO नेगेटिव, H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, H आ जाएगा।
अब आप इसका वर्कअप करा दो, H+ करा दो, इसको वर्कअप करा देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किसके अंदर, ये CH3 लिख सकते हो बच्चों आप इसको, ये OH, दैट इज मिथेनॉल। तो यहाँ बन रहा है मिथेनॉल, तो यहाँ पर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर मिथेनॉल जो बनता है बच्चों उसकी यील्ड इतनी ज्यादा हाई नहीं होती, इसको नॉर्मली आप यूज कर सकते हो, लेकिन इंडस्ट्रीज में इस मेथड को यूज नहीं किया जाता। नॉट इंडस्ट्रियल मेथड, नॉट इंडस्ट्रियल मेथड, बना तो सकते हैं इस मेथड से, लेकिन ये इंडस्ट्रियल मेथड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ यील्ड वगैरह हाई नहीं होती, रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है, ये सब कंडीशन होती है, प्योरिटी इतनी हाई नहीं होती। तो ऑप्शन सी भी एक इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है। ओवरऑल यहाँ मिथेनॉल बन सकता है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है। ऑप्शन डी में बोला है बच्चों, बाय रिएक्टिंग फॉर्मल्डिहाइड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं बच्चों, ऑप्शन डी के अंदर फॉर्मल्डिहाइड को किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, HCHO को किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं बच्चों, HCHO को रिएक्ट करा रहे हैं बच्चों एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, NaOH, और ये एक्वस मीडियम में ले लिया है बच्चों। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है बच्चों, यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन हो जाती है बेसिकली, क्योंकि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर ये HC डबल बॉन्ड OH, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जिन एल्डिहाइड या केटोन्स के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अगर उसमें आप NaOH बेस डालते हो, डाइल्यूट NaOH डालते हो एक्वस है बेसिकली, तो यहाँ कैनिजारो रिएक्शन हो जाती है, और इसका ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और इसका रिडक्शन भी हो जाता है। तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर्मल्डिहाइड एक क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है, इसका रिडक्शन करेंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मिथेनॉल के अंदर। क्या बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा। और साथ में बच्चों इसका ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, HCOH, या आप फिर इस तरह से लिख सकते हो HCONA। यहाँ Na पॉजिटिव होगा, HCO नेगेटिव होगा, सोडियम क्या बन जाएगा, फॉर्मेट बन जाएगा बेसिकली, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, या सोडियम मिथेनोएड भी बोल सकते हो आप, तो सोडियम मिथेनोएड बन जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम मिथेनोएट बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मिथेनॉल बन रही है, साथ में सोडियम मिथेनोएड भी बन रहा है, तो एक तरीके मिक्सचर मिल रहा है, फिर इसमें से सेपरेशन करना पड़ेगा। तो इससे भी क्या हो जाएगा, मिथेनॉल को आप सेपरेट करोगे, फिर अलग अलग टेक्निक लगाओगे, तो ये बड़ा मुश्किल कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करते हैं, ये भी एक इंडस्ट्रियल मेथड नहीं होता, नॉट इंडस्ट्रियल मेथड, नॉट इंडस्ट्रियल मेथड, ये भी एक इंडस्ट्रियल मेथड नहीं होता। इंडस्ट्रियल मेथड सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर ए है। Therefore, final answer is option number A. I hope you understood it well and best of luck.